चैप्टर एमीन के अंदर आज हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला टॉपिक है विद HNO2। HNO2 नाइट्रस एसिड के साथ जब रिएक्शन कराओ तो मैं इसको लिखता हूं HNO2 को HONO। इस तरह से आपको लिखना है HONO। इसका फायदा हमको रिएक्शन में मिलेगा। मान लो आप 2 डिग्री एमीन लेते हो, 2 डिग्री एमीन, जैसे आपने लिया CH3NH और ये ले लिया CH3, ये हो गया आपका 2 डिग्री एमीन। तो नाइट्रोजन से आप ये चेक करो कितने H जुड़े हैं। तो हमने देखा नाइट्रोजन से एक H जुड़ा है। अगर आपके पास एक H जुड़ा है तो आप रिएक्शन कराओगे, एक H के साथ रिएक्शन दिया है, अगर एक H दिया है तो आप रिएक्शन कराओगे यहां से। आपके पास यहां एक H है तो आप रिएक्शन करोगे OH के साथ, तो OH एंड डबल बॉन्ड O और प्रोडक्ट बन जाएगा इस तरह से H2O। ये एलिफेटिक 2 डिग्री की बात हो रही है, तो प्रोडक्ट बनेगा CH3 एंड सिंगल बॉन्ड CH3। आपने यहां सिंगल बॉन्ड उठाया है तो सिंगल बॉन्ड लगाए और आगे बचेगा NO, तो NO बना दिया प्लस H2O। ये हो गया 2 डिग्री एलिफेटिक की बात। मान लो ये 2 डिग्री एरोमेटिक की बात हम करते हैं तो एक बेंजीन लोगे और यहां लिखोगे NH और यहां लिख दो CH3, तो ये हो गया 2 डिग्री एरोमेटिक प्लस HONO। ये हमने रिएक्शन करा दी, ठीक है। और ध्यान रखना ये जो हम रिएक्शन करा रहे हैं ये हमेशा प्रेजेंस रहती है इसमें NaNO2HCl की प्रेजेंस में और कोल्ड कंडीशन, यहां भी सेम कंडीशन। तो देखो 2 डिग्री है तो इसका H निकल जाएगा OH के साथ कोल्ड कंडीशन में, तो ये प्रोडक्ट प्राप्त होगा, ये बेंजीन और ये N और ये CH3। सिंगल बॉन्ड हटाया है तो सिंगल बॉन्ड लगाएंगे और यहां लिखेंगे NO प्लस H2O। ये प्रोडक्ट आपका मिल गया, ठीक है। नहीं, ये हमने बात की 2 डिग्री एमीन के केस में। अगर मान लो आपका एमीन होता 3 डिग्री एमीन तो क्या रिएक्शन बनती। 3 डिग्री एमीन की बात करते तो क्या होता है, ये 2 डिग्री की बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं 3 डिग्री एमीन की, तो ये पूरा रफ करता हूं पहले और बात करेंगे 3 डिग्री एलिफेटिक और 3 डिग्री एरोमेटिक की। 3 डिग्री एमीन की अगर हम बात कर रहे हैं तो पहला पॉइंट CH3N और ये CH3 और ये CH3, ये हो गया 3 डिग्री एमीन एलिफेटिक। आप रिएक्शन करा रहे हो इसके साथ HONO। अब प्रॉब्लम ये है हमारे पास कि हमारे पास नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ एक भी H नहीं है, नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ H है ही नहीं, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी, ठीक है। अगर फिर भी आप रिएक्शन कराना चाहो इस कंडीशन में, यहां आपने रिएक्शन कराई है NaNO2HCl कोल्ड की प्रेजेंस में। अगर आप इसको ऐसे लेते हो 3 डिग्री एमीन एलिफेटिक, ये देखो CH3 प्लस HONO और आपने प्रेजेंस लिख दिया यहां NaNO2HCl, लेकिन यहां लिख दिया वार्म, गर्म कर दिया, हॉट कर दिया, तो चांस बन सकते हैं रिएक्शन के। वो चांस क्या होंगे उस पर ध्यान दो। 3 डिग्री एमीन में कोल्ड कंडीशन के लिए यहां नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ H चाहिए, यहां नहीं है इसलिए रिएक्शन नहीं हुई। लेकिन अगर आप गर्म कर दोगे तो ये रिएक्शन कुछ अलग तरीके से हो जाएगी और यहां से ये निकल जाएगा OH, तो ये बन जाएगा CH3OH एल्कोहल प्लस CH3N और ये CH3 और ये NO, ये आपका प्रोडक्ट प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। किसमें 3 डिग्री में। अगर आप
3 डिग्री एलिफेटिक लेते हो लेकिन यहाँ कोल्ड लेते हो तो रिएक्शन नहीं हुई, लेकिन गर्म कर दिया तो इस डिफरेंट टाइप से रिएक्शन पॉसिबल है। अगर ये एरोमेटिक होता 3 डिग्री एरोमेटिक तो आप कुछ ऐसे लिखते, ये बेंजीन, ये एन और इससे जुड़े हैं 2 CH3, तो ये हो गया 3 डिग्री अमीन, एरोमेटिक का 3 डिग्री। इस पर लॉन पेयर होंगे तो इसके लॉन पेयर से ऑर्थो पैरा इफेक्टिव हो जाएगा, तो मैंने पैरा इफेक्टिव कर लिया और फिर ऐसे करा दी HON हो गया, NaNO2 HCl कोल्ड। तो देखो नाइट्रोजन पर तो H नहीं है लेकिन उसके लॉन पेयर इफेक्टिव करेंगे पैरा को, तो बेंजीन में पैरा से H हटा सकते हो आप OH के साथ इस तरह से। तो क्या बन के आएगा, ये बन गया आपका एमीन का बेंजीन बन गया, ये N, ये CH3, ये CH3 और यहां से H2 निकला तो यहां जुड़ गया NO प्लस H2O। इस तरह से आप बना सकते हो। तो ये हमने 3 डिग्री का केस भी आपको समझा दिया। अब हम बात करते हैं 1 डिग्री का केस। 1 डिग्री एमीन का केस थोड़ा बिल्कुल अलग है और इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो ज़्यादा पूछा जाता है, तो उसके तरीके भी अलग हैं, थोड़ा ध्यान से समझें। ये हमने लिया 1 डिग्री एलिफेटिक और 1 डिग्री एलिफेटिक एमीन, 1 डिग्री एलिफेटिक एमीन, ये देखो CH3, CH2 और NH2 ऐसे लिख दिया, ये हो गया 1 डिग्री एलिफेटिक एमीन। और इसके साथ रिएक्शन करानी है आपको NaNO2 HCl की प्रेजेंस में, कोल्ड कंडीशन में। लेकिन क्योंकि ये 1 डिग्री है, रिएक्शन करने का तरीका थोड़ा सा चेंज करेंगे हम। इसमें क्या करते हैं, यहां से बॉन्ड ब्रेक किया और एक बॉन्ड यहां से ब्रेक कर दिया। ओके, यहां 2 H हैं तो हमने यहां से ये वाली ऑक्सीजन इसको दे दी, N को ये N दे दिया और OH दे दिया इस वाले हिस्से को। ये तरीका आपको अपनाना है 1 डिग्री एलिफेटिक में। H2 को ऑक्सीजन दे दी, N को N दे दिया और बचा हुआ OH इसको दे दिया और अलग कर दो, तो ये बनेगा CH3 CH2OH, अलग तरीका है, प्लस नाइट्रोजन गैस प्लस H2O। तो 1 डिग्री एलिफेटिक एमीन से एल्कोहल बना, नाइट्रोजन गैस बनी और वाटर बन गया। अगर ये होता आपका एरोमेटिक, 1 डिग्री एरोमेटिक होता तो कुछ ऐसे रिएक्शन लिखते हैं हम, ये बेंजीन और ये लिख दिया मैंने NH2 और इस पर रिएक्शन कराता मैं इसकी, लेकिन ये 2 H है, इधर से कराता O डबल बॉन्ड NOH ऐसे, और ये HCl भी इसके साथ ले लेता, अलग टाइप का रिएक्शन है ये थोड़ा, और ये हो गया NaNO2 और ये हो गया कोल्ड। मतलब जो HCl है वो भी रिएक्शन में इन्वॉल्व हो जाता अगर एरोमेटिक है तो देखो ये H2O ऐसे निकले और एक H2 निकाल दिया इस तरह से, तो ये एरोमेटिक की रिएक्शन होगी इस तरह से, और एरोमेटिक में ये हो गया एनिलीन। क्या बन के आया उस पर ध्यान दो। तो ये बची बेंजीन, यहां बचा N, आपने 2 H निकाले तो डबल बॉन्ड लगा दो इस N के साथ, डबल बॉन्ड N, और यहां बचा Cl, तो ये Cl, N डबल बॉन्ड N और ये Cl, और ये निकल गया 2H2O और इसको नाम दिया BDC, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। और पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइजोटाइजेशन, डाइजोटाइजेशन बोलते हैं। ये बहुत इंपोर्टेंट रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है डाइजोटाइजेशन, जिसमें एनिलीन से इस तरह से रिएक्शन करा के BDC प्राप्त होता है। तो ये हो गया 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन पर HNO2 का रिएक्शन का कंसेप्ट। अगर आपको 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन को डिफरेंशिएट करना हो, डिग्री दे रखी है एमीन की, और उनको डिफरेंशिएट करना हो तो हमारे पास पहला टेस्ट है हिंसवर्ग टेस्ट। तो सबसे पहले आप समझो हिंसवर्ग रीजेंट क्या होता है। हिंसवर्ग रीजेंट
ये होता है बेटा, आप बेंजीन लो और उस पर जोड़ दो SO2Cl, तो ये हिंसबर्ग रीजेंट है और इसको बोलते हैं हम बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। तो ये हो गया हिंसबर्ग रीजेंट। ओके, अब कैसे डिफरेंशिएट करोगे वो समझो। आपको 1 डिग्री एमीन पर रिएक्शन करानी है इस हिंसबर्ग रीजेंट के, तो हमने यहां रिएक्शन कराए हिंसबर्ग रीजेंट के साथ, हिंसबर्ग रीजेंट के साथ। ओके, तो एक कंपाउंड बनेगा आपके पास A, और जो कंपाउंड A बना उसे हम डिसॉल्व करने की कोशिश करते हैं KOH में। बनने वाला कंपाउंड A अगर KOH में डिसॉल्व हो जाता है, सॉल्युबल हो जाए, तो ये 101% 1 डिग्री एमीन कहलाता है। ठीक है, 2 डिग्री एमीन अगर है और उसे हिंसबर्ग रीजेंट के साथ रिएक्शन कराई जाए तो एक कंपाउंड प्राप्त हुआ A, और ये जो कंपाउंड प्राप्त हो रहा है वो KOH के साथ रिएक्शन करके हम इसे A को KOH में डिसॉल्व करना चाहते हैं। अगर ये आए इनसॉल्युबल प्रोडक्ट तो ये कहलाएगा 2 डिग्री एमीन। और 3 डिग्री एमीन की क्या पहचान होगी? ये हिंसबर्ग रीजेंट के साथ ही रिएक्शन नहीं करेगा, तो जो 3 डिग्री एमीन होगी वो हिंसबर्ग रीजेंट के साथ ही रिएक्शन नहीं करेगा, तो उसे बोलेंगे हम 3 डिग्री एमीन। तो मैं स्टेप वाइज रिएक्शन के थ्रू इसको समझाता हूं। तो सबसे पहले हम समझते हैं 1 डिग्री एमीन की बात। तो मान लो ये मैंने ले लिया 1 डिग्री एमीन, CH3 CH2NH2 ले लो या CH3NH2 ले लो, मिथाइल एमीन ले लो या इथाइल एमीन ले लो, और उस पर रिएक्शन करा दो CnSO2 और ये बेंजीन हिंसबर्ग रीजेंट। तो देखो यहां से इसको मैं ले सकता हूं इस तरह से, ये प्लस ये माइनस, ये माइनस ये प्लस, तो ये HCl निकल गया इस तरह से। यहां से HCl निकल गया तो क्या बचा? ये बेंजीन, ओके, ये है SO2 जोड़ से जुड़ा हुआ है, और SO2 से जाके जुड़ा कौन? ये वाला NHCH3, NH और ये CH3, ये कंपाउंड हो गया A प्लस HCl। ओके, अब इस कंपाउंड पर हमने KOH को डाला। अगर ये कंपाउंड इसमें घुल गया, अब घुलेगा कैसे, मालूम कैसे पड़ेगा? तो इसका ये H इसके OH के साथ रिएक्शन कर गया तो हम कहेंगे कि हाँ ये एक सॉल्युबल प्रोडक्ट बना रहा है। तो क्या बनेगा? ये एक बेंजीन होगी, यहां जुड़ेगा SO2, यहां हो गया N, ये हो गया CH3 और इससे जुड़ गया K, तो ये कहलाएगा ये कंपाउंड KOH में सॉल्युबल हो गया, तो ये एक तरह से सॉल्युबल प्रोडक्ट प्राप्त हो गया। सॉल्युबल प्रोडक्ट प्राप्त अगर हो रहा है तो हम कहेंगे ये 1 डिग्री एमीन है, ये 1 डिग्री एमीन है। अब यही बात अगर हमको 2 डिग्री में करनी होती तो कैसे लिखते? कैसे? मैं 2 डिग्री एमीन में थोड़ा सा मैं यहां से इतना रफ कर देता और ये मैं इधर का पूरा रफ कर देता हूं। चलो जरा ध्यान से समझें, 2 डिग्री एमीन होता तो कैसे चलता मामला। तो मैंने लिख दिया CH3NH और ये CH3, ये प्लस और ये माइनस, तो देखो ये HCl निकल गया ऐसे। अब देखो बेंजीन से क्या जुड़ा, तो ये तो SO2 है, ये बॉन्ड, ये जुड़ेगा N और उससे जुड़ेंगे 2 CH3, एक CH3 यहां लिख देता हूं, एक यहां लिख देता हूं, ये बन गया कंपाउंड A। अब इस कंपाउंड की मैं रिएक्शन कराना चाहता हूं KOH के साथ, लेकिन नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ कोई H है ही नहीं, तो वो इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा, तो मैं कहूंगा एक इनसॉल्युबल कंडीशन आ गई। मतलब ये इसके साथ डिसॉल्व नहीं हो रहा है, रिएक्शन नहीं कर रहा है, मतलब इनसॉल्युबल है, इसलिए 2 डिग्री एमीन होगा। अगर ये 3 डिग्री एमीन लेते हम CH3N CH3CH3,
और फिर ऐसे कराते हैं ClSO2 इंस वर्क रीजेंट के साथ, तो ये रिएक्शन ही पॉसिबल नहीं होती, तो उसे हम 3 डिग्री अमीन मानते हैं। क्यों रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी? क्योंकि नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ कोई भी H नहीं है। जब H नहीं है तो Cl के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, तो ये 3 डिग्री अमीन कहलाएगा। तो इस तरह से 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन के साथ हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एक और तरीका है हमारे पास डिफरेंशिएट करने का एमीन को, जो आसान तरीका है, उसको आप प्रयोग कर सकते हो। वो तरीका है आपके पास कार्बाइल एमीन टेस्ट। तो हमारे पास एक और टेस्ट है जिसका नाम है कार्बाइल अमीन टेस्ट, या इसका एक और नाम है आइसोसाइनाइड टेस्ट। ये क्या है, थोड़ा इस पर ध्यान दो। तो हमने कहा कि हमारे पास 1 डिग्री एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, 1 डिग्री एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, एमीन हो 1 डिग्री एलिफेटिक या एरोमेटिक एमीन, और वो रिएक्शन करता है क्लोरोफॉर्म के साथ प्लस KOH। आपको 1 डिग्री एमीन लेनी है, क्लोरोफॉर्म लेना है, KOH लेना है, ठीक है। और ये ध्यान रखना एल्कोहलिक होना चाहिए, एल्कोहलिक होना चाहिए, ओके। तो यहां बनता है आइसोसाइनाइड। अगर आइसोसाइनाइड बन रहा है तो ये रिएक्शन पॉसिबल है। ध्यान रखना 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन कोई सी भी हो, ये टेस्ट नहीं देती। तो केवल 1 डिग्री का डिफरेंशिएट 2 डिग्री के साथ या 1 डिग्री का डिफरेंशिएट 3 डिग्री के साथ ये हम कार्बाइल एमीन टेस्ट से दे सकते हैं। मान लो मैंने एलिफेटिक ले लिया CH3 CH2 NH2, ठीक है, और यहां ले लिया क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस KOH, और यहां ले लिया KOH, इस तरह से, ठीक है। KOH ले लिया। अब कैसे रिएक्शन होगी थोड़ा उस पर ध्यान दो। तो हम इस तरह से यहाँ 3 Cl है तो यहाँ 3 KOH ले लेता हूँ। अब देखो कैसे रिएक्शन होगी, ये प्लस है ये माइनस है, तो 3 KCl, तो ये निकाल दिया मैंने, 3 KCl बन गया ये, तो एक प्रोडक्ट हो गया 3 KCl प्लस। और क्या बन सकता है, देखो यहाँ 3 OH है, ये OH की संख्या 3 है, ओके। 2 H मेरे पास ये है और 1 H मेरे पास ये है, ये वाला। तो 2 H ये, 1 H ये, 3 H हुए, ये H और ये H, 3 H और इस OH को दे दिए, तो 3H2 प्लस। अब बचा क्या, CH3 CH2 CH3 CH2, यहां बचा आपके पास N और यहां बचा आपके पास C, तो ये हो गया NC, आइसोसाइनाइड। तो इस तरह से आइसोसाइनाइड बन जाता है। अगर आप इस जगह पे लेते एरोमेटिक तो भी ऐसी रिएक्शन होगी। ये देखो एरोमेटिक ले लिया मैंने, एनिलीन ले लो तो भी ऐसी रिएक्शन होगी, NH2 प्लस क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस 3 KOH। कंसेप्ट क्या बनेगा, 3 KCl बन जाएगा पहले। अब 3 OH के साथ 1 HO और 2 H ये ले लिया हमने, तो क्या कंडीशन रहेगी, 3 KCl और 3H2। और यहां क्या बना, बेंजीन के साथ क्या बचा, ये बेंजीन और इसके साथ बना N और ये C, तो ये बन गया आइसोसाइनाइड, बेंजीन का आइसोसाइनाइड। तो ये आपका कहलाएगा कार्बाइल एमीन टेस्ट। ये इसमें आइसोसाइनाइड बन रहा है, कार्बाइल एमीन बन रहा है, तो इसमें कार्बाइल एमीन बनता है, आइसोसाइनाइड बनता है, इसलिए इसे कार्बाइल एमीन टेस्ट या आइसोसाइनाइड टेस्ट कहते हैं। 1 डिग्री को 2 डिग्री के साथ डिफरेंशिएट करना है, कार्बाइल एमीन टेस्ट लिखो। 1 डिग्री को 3 डिग्री एमीन के साथ डिफरेंशिएट करना है, कार्बाइल एमीन टेस्ट लिखो। लेकिन अगर आपस में 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री को डिफरेंशिएट करना है तो हिंसवर्ग टेस्ट लिखना होगा।
हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन 1 डिग्री एमीन कार्बन डाइसल्फाइड के साथ 1 डिग्री एमीन की रिएक्शन कार्बन डाइसल्फाइड और HgCl2 के साथ कराएं तो ये मस्टर्ड ऑयल जैसी स्मेल देता है। मस्टर्ड ऑयल जैसी स्मेल हमको मिलती है यहाँ, और ऐसा 1 डिग्री एमीन के साथ पॉसिबल है। चेक करते हैं कैसे। तो मैं ले दिया CH3 CH2 NH2, ये प्लस और ये माइनस। पहले इसके साथ रिएक्शन करा दो, तो इसको मैं लिखूंगा CH2 को S डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया C डबल बॉन्ड S, और ऐसे लिख देता हूँ डबल बॉन्ड S। पहले इसके साथ रिएक्शन देख लो, ये बॉन्ड मैंने ऐसे घुमा दिया, ये माइनस और ये प्लस, और सिंपल एडिशन करा दीजिए। तो देखो क्या कंडीशन बनेगी। तो इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं, यहाँ लिख देता हूँ C डबल बॉन्ड S, यहाँ लिख देता हूँ C डबल बॉन्ड S, और ये हुआ S, ये नेगेटिव है तो ये H प्लस तो यहाँ जुड़ जाएगा, ये H प्लस तो यहाँ जुड़ जाएगा, तो ये हो गया SH, और प्लस से जुड़ जाएगा ये, तो NH, और इधर CH2 CH3, ये कंपाउंड प्राप्त हुआ। और इस कंपाउंड पे हमको रिएक्शन करानी है HgCl2 की। तो देखो एक HgS तो यहां से बन गया, ये बन गया HgS, 2 Cl प्राप्त हुए, तो एक H ये वाला और एक H ये वाला मिलके इस Cl के साथ निकल जाएंगे, तो ये बन जाएगा 2HCl। अब बचा क्या, बचे हुए को लिखते हैं CH3 CH2, ये N, ठीक है। अब यहां से निकला एक एटम, यहां से निकला तो ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड C, और एटम यहां से भी निकला है तो डबल बॉन्ड S, ऐसे लिख सकते हो। तो ये जो कंपाउंड बनाए हैं N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S, इसे बोलते हैं इथाइल। ये पोर्शन इथाइल हो गया। आइसोथायोसाइनेट, इथाइल आइसोथायोसाइनेट, द्वारा समझ लो यहां से। ये तो एडिशन हो गया सिंपल, एक HgS ये निकाल दिया, HgS ये निकल गया, और 2H ये निकाल दिए, 2HCl, HgS और 2HCl, तो CH3 CH2N, इसके साथ बॉन्ड इसके साथ बॉन्ड, तो ये बन गया आपका इस तरह से इथाइल आइसोथायोसाइनेट, ये बन जाता है। और इसमें से मस्टर्ड ऑयल की स्मेल आती है, और ऐसी रिएक्शन केवल 1 डिग्री एमीन दे पाते हैं। ओके, अब एक और रिएक्शन सीखते हैं जिसका नाम है हॉफमैन अमीनोलाइसिस। हॉफमैन अमीनोलाइसिस, थोड़ा ध्यान से समझना, हॉफमैन अमीनोलाइसिस का क्या कंसेप्ट है। हॉफमैन अमीनोलाइसिस में एक 1 डिग्री एल्किलाइड पर रिएक्शन करा दिए अमोनिया की, HNH2, ये हो गया अमोनिया। तो ये प्लस ये माइनस और ये प्लस, और इस तरह से ये रिएक्शन करा दीजिए। तो पहले स्टेप में बन गई एमीन, CH3 और CH2 NH2 प्लस HCl। अब जो एमीन प्राप्त हुआ 1 डिग्री एमीन, ये प्राप्त हो गया आपको 1 डिग्री एमीन। उस 1 डिग्री एमीन पर आप फर्दर रिएक्शन करा दो इसी एल्किलाइड की, Cl CH2 CH3, तो ये 2 जो H थे ये फिर एक HCl के रूप में निकल जाएगा, तो प्राप्त होगा CH3 CH2 का होल ट्वाइस, एक ये हो गया एक ये हो गया, होल ट्वाइस NH प्लस HCl। इस पर फिर रिएक्शन करा दो Cl CH2 CH3 की, ये 2 डिग्री एमीन बन गया, फिर ये HCl निकल जाएगा, तो ये बनेगा CH3 CH2 का होल थ्राइस N प्लस HCl, 3 डिग्री एमीन।
तो ये बन गया 3 डिग्री एमीन और इस पर ये लॉन पेयर। तो 3 डिग्री तक तो बनना ही बनना है, लेकिन अगर इस 3 डिग्री पर भी हम रिएक्शन कराएं CH3 CH2 Cl की तो क्या होगा। तो ये आपका लॉन पेयर फैक्टर है। ये लॉन पेयर फैक्टर की सहायता से एक को बार रिएक्शन और होगी और बनेगा CH3 CH2 का होल 4 और NCl। ये इसलिए बन गया है क्योंकि अमोनियम क्लोराइड होता है इस तरह से, अमोनियम क्लोराइड होता है इस तरह से, तो ये पूरा वेक्टर प्लस कहलाता है, ये माइनस। तो ऐसे ही ये 4H की जगह पे लिख दिया हमने, ये हो गया, ये N और ये Cl। तो ये क्वार्टनरी मतलब 4 डिग्री एमीन बन गई। तो ये आप देखो इस 1 डिग्री से 1 डिग्री एल्किल हाइड्राइड से अमोनिया की रिएक्शन कराओगे तो 1 डिग्री एमीन बनेगा और ये बन गया आपका, फिर दोबारा से रिएक्शन कराने पर 2 डिग्री एमीन, फिर कराओगे तो ये बन गया 3 डिग्री एमीन और फिर कराओगे तो बन जाएगा 4 डिग्री एमीन। इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं हॉफमैन अमीनोलाइसिस। ये मैंने ए रिएक्शन मानी है, पहला कंसेप्ट। तो इसी पर बेस्ड कुछ और डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस हमको सीखनी है। देखते हैं क्या हम सीख रहे हैं। ये मैं रफ कर रहा हूं, ध्यान से समझना। बी पार्ट इसी टॉपिक का, आपने ले लिया एक बेंजोइल ब्रोमाइड, बेंजोइल ब्रोमाइड लिया, सॉरी बेंजाइल ब्रोमाइड, C6H5CH2 बेंजाइल ब्रोमाइड या क्लोराइड ले सकते हो। तो इसका नाम है बेंजाइल ब्रोमाइड और इस पर रिएक्शन करा दी मान लो आपने NH2 की। तो सेम कंसेप्ट अपना है ना आपको, ये प्लस ये माइनस, ये माइनस और ये प्लस। तो देखो ये HBr निकल गया, क्या बनेगा C6H5CH2NH2 प्लस HBr। ये बन गई इस तरह कहानी। और इस पर अगर हम डिफरेंट टाइप के एल्किल हैलाइड की रिएक्शन कराएं, मान लो एमीन बना दिया, अब मान लो इस पर वो कह रहा है कि आप रिएक्शन कराओ CH3Br की, मैंने बदल दिया कंसेप्ट, पहले यहां तक बनवा लिया, फिर मान लो CH3Br करा दिया। तो आपको क्या करना है, इस तरह से निकालना है। एक क्वेश्चन समझो, इस तरह से क्वेश्चन की भाषा में समझो उसको, कि पहले हमने बेंजाइल ब्रोमाइड पर रिएक्शन कराई, प्रोडक्ट ए प्राप्त हुआ और उस पर वो रिएक्शन करवा रहा है CH3Br की, तो बनेगा C6H5CH2NHCH3 और ये कंपाउंड बन गया B। और B पर फिर उसने रिएक्शन करवा दी मान लो CH3Br की। समझो क्वेश्चन टाइप है ये। तो ये निकल गया HBr, तो ये बन जाएगा C6H5CH2 एंड एक CH3 यहाँ हो गया और एक CH3 यहाँ हो गया प्लस HBr। तो ये कंपाउंड बन गया C। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन की बात समझो, ये प्लस अमोनिया कंपाउंड A, फिर उस पर CH3Br की रिएक्शन कंपाउंड B और फिर उस पर CH3Br की रिएक्शन करनी है कंपाउंड C। तो स्टेप बाय आप करा सकते हो। ओके, तो इस तरह से आप रिएक्शन करा रहे हो। एक और रिएक्शन समझो, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, एक और रिएक्शन समझो। हमारे पास है बेंजोइल क्लोराइड C6H5COCl, ये हो गया आपका बेंजोइल क्लोराइड और इस पर वो रिएक्शन पूछ रहा है आपकी एनिलीन की। एनिलीन होता है NH2 और ये बेंजीन, एनिलीन हो गया। इन दोनों की रिएक्शन पूछेगा, क्वेश्चन की भाषा में बता रहा हूं। तो ये प्लस और ये माइनस, तो ये दोनों कंबाइन कर दो। अब देखो क्या बना, C6H5CO NH C6H5 प्लस HCl। तो इस तरह से वो हॉफमैन की तरह ये रिएक्शन हो रही है, लेकिन ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझा दिए मैंने कुछ। यहां मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, एक कंपाउंड है एनिलीन, उस पर उसने रिएक्शन कराई CH3I की और इस जगह पर उसने कहा कि कंपाउंड बना, क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, और ये बना डाई मिथाइल एनिलीन। बुक में से देख के क्वेश्चन लिख रहा हूं, डाई
मिथाइल एनिलीन बना। ओके, अब इस पर उसने आगे क्वेश्चन में बोला है कि इस पर मैंने रिएक्शन कराई CH3I की द्वारा से, तो कंपाउंड ए प्राप्त हुआ, और उस कंपाउंड पे उसने रिएक्शन कराई Na2CO3 की। तो बताओ इस जगह पर क्या प्रोडक्ट प्राप्त हुआ, ये हमारा क्वेश्चन है। तो जरा थोड़ा ध्यान से समझकर करना होगा। एनिलीन का फॉर्मूला होता है C6H5NH2, 2 H है, और मैं यहां लेता हूं ICH3 के 2 मॉलिक्यूल। अब 2 मॉलिक्यूल क्यों ले रहा हूं, क्योंकि जिससे ये दोनों H निकल जाएंगे इस तरह से, उससे क्या फायदा होगा, तो ये बनेगा C6H5N, और ये बन गया CH3, और ये बन गया CH3 प्लस 2HI, और इस पूरे कंपाउंड का नाम हो जाएगा डाईमिथाइल एनिलीन। डाईमिथाइल एनिलीन ये बन गया। अब इस पर उसने रिएक्शन कराई है CH3I की, तो ये कैसे बनेगा, तो हमने इस पर फर्दर रिएक्शन कराई CH3I, ये ऑलरेडी 3 डिग्री है, और 3 डिग्री पे हम दोबारा से कराते हैं तो 4 डिग्री बनता है, तो ये बनेगा C6H5N CH3, समझो ध्यान से, 1 2, और ये इसके साथ जुड़ गया होल थ्राइस, 2 तो ये है, 1 और आ गया, और यहां जोड़ दिया I, तो ये कंपाउंड हो गया A। और उस A कंपाउंड पर हमें रिएक्शन करानी है Na2CO3 की, तो कैसे होगी, तो मैं यहां लिख देता हूं कैसे होगी इस कंपाउंड पर रिएक्शन। तो ये मैं लिख रहा हूं यहां C6H5N, यहां लिख दिया मैंने I, और नीचे लिख देता हूं चलो CH3 का होल थ्राइस। ओके, और इसके ले लो 2 मॉलिक्यूल C6H5N, ये I, और ये लिख दिया मैंने CH3 का होल थ्राइस। 2 मॉलिक्यूल क्यों, क्योंकि रिएक्शन करानी है Na2CO3 के साथ, तो ये दोनों Na के साथ I निकल गए, ये निकल गए, तो क्या बनेगा, अब कहां लिखो इसको, इस वाले प्रोडक्ट को सरका के मैं यहां लिख देता हूं ऐसे करके C6H5NI और CH3 का होल थ्राइस, ये कंपाउंड A लिख दिया मैंने, यहां से हटा देता हूं इसको, ये मैंने यहां से हटा दिया। अब देखो क्या होगा, C6H5N और CH3 का होल थ्राइस, इस पूरे के 2 मॉलिक्यूल करने हैं, तो होल ट्वाइस कर दिया, और यहां लिख दिया CO3 प्लस 2NaI, तो ये कंपाउंड प्राप्त हो जाएगा, ये कंपाउंड प्राप्त होगा, ये जो प्रोडक्ट आपने पूछा है इस जगह पर। ठीक है, तो इस तरह से इस पूरे क्वेश्चन को हम लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन की भाषा में ही समझाया मैंने, क्वेश्चन दिया था आपको नोट्स में।